हम लोग क्या देख रहे थे आज, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, आज हम लोगों ने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन देखना है। पहले हम लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग सुपर सैचुरेटेड कौन सा सोल्यूशन है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है, ये जब सैचुरेटेड सोल्यूशन के सॉल्वेंट को मजीद हम लोग करते हैं, उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ाते हैं कि वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके और ज़्यादा सॉल्यूट को। अंडरस्टूड सी बात है, जब सॉल्यूट ज़्यादा उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो वो वाला सोल्यूशन जो होगा मोर कंसनट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जब हम लोग उसको और ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर देते हैं, उसके सॉल्वेंट की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं उसके अंदर, उसको हीट करके, तो फिर वो वाला सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो हम लोग उसको देखते हैं। व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन आर हीटेड, जब सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ये हम लोगों ने कल देख लिया था। सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, वो वाले सोल्यूशन जिसमें हम लोग सॉल्यूट को ऐड तो करते हैं, फिर ऐड करते जाते हैं, तो क्या होता है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा ऐड करने की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब उसके अंदर मजीद जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, तब वो जो सोल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो तब वो जो सोल्यूशन है उसको मजीद कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट अप कर देंगे। जब हम लोग उसको हीट अप करेंगे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्वेंट की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। ठीक है, लोग उसको देखते हैं, उसको हीट अप करेंगे तो उसके अंदर मजीद जो सॉल्यूट है उसको हम लोग डिसॉल्व कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, उसके बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो और ज़्यादा सॉल्यूट जो है और ज़्यादा ऐड हो जाएगा, तो जो सोल्यूशन है वो उससे भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो contain greater amount of solute than is required to form a saturated solution and they become। ठीक है, ये वाला जो सोल्यूशन होते हैं उसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन देन इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन से। वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब हम लोग उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की, उसको हीट अप करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर मजीद सॉल्यूट ऐड हो सके, तो फिर वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, उसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, दे बिकम मोर कंसंट्रेटेड। ये डेफिनेशन है। ठीक है, द सोल्यूशन दैट इज मोर सैचुरेटेड, वो सोल्यूशन जो ज्यादा, द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड, जो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो सैचुरेटेड सोल्यूशन से। ये डेफिनेशन है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की। ठीक है, द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड, वो वाला सोल्यूशन जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन से, उसको हम लोग कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस आर नॉट स्टेबल। ठीक है, वो स्टेबल नहीं, क्योंकि उसको हम लोग हीट अप करके उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, तो वो स्टेबल ऐसे हो सकते हैं, वो स्टेबल नहीं हो सकते, वो अपनी असली वाली फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम लोग उसको फिर से कूल हो जाएगा वो सोल्यूशन, तो क्या होगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने कैपेसिटी को इंक्रीज की, सॉल्वेंट की कैपेसिटी को इंक्रीज किया था कि वो और ज्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर ऐड कर सके, तो जब वो कूल हो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर वो जो मजीद सॉल्यूट हम लोग ने हीट को बढ़ाया था, तो वो दोबारा से क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा और फिर नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आर नॉट स्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Therefore, an easy way to get a super saturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature। ठीक है, एन ईजी वे, जो ईजी वे है टू गेट अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हासिल करने का, इज टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट हाई टेम्परेचर, कि हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम लोग बना ले हाई टेम्परेचर पे, मतलब उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जब सैचुरेटेड सोल्यूशन के, तो तब भी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। तो अगर हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कोई टेम्परेचर दे के बनाएंगे तो उसमें पहले ही कैपेसिटी इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, जब एक सोल्यूशन है तो उसको हम लोगों ने हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा हुआ, तो उसके अंदर हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे, उसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा है तो उसमें उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अगर हम लोगों ने 2 बीकर्स लिए हुए हैं, ठीक है, ये देखें, एक ये बीकर है, इसको हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे रखा है, और एक ये बीकर है। ठीक है, इसके ये अगर ये 2 बीकर्स है ना, तो इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या रख दिया, वो अंदर हम लोगों ने फर्ज करेगा शुगर को ऐड करना है। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे है, इसका टेम्परेचर कम ही है, मतलब रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो है दूसरे का, इसका टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज हम लोगों ने किया हुआ, तो दोनों में वाटर हम लोगों ने सेम क्वांटिटी में लिया। ठीक है,
फर्स्ट करें कि हाफ लीटर लिया है दोनों में वाटर को, तो जब हम लोगों ने दोनों में क्वांटिटी उतनी ही ली है और हम लोग जब सोल्यूट को ऐड करना शुरू करेंगे ना, तो इसमें फर्ज करें कि हम लोग 5 ग्राम सोल्यूट को ऐड करेंगे, उसके बाद वो ऐड नहीं होगा, तो इसमें हम लोग क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज है, इसको हीटअप किया हुआ है इस सॉल्वेंट को, तो इसमें हम लोग 10 ग्राम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमें मतलब हमें पता कैसे चलेगा हम इतना ऐड कर सकते हैं, हमने उस वक्त तक ऐड करते रहना जब तक वो नीचे ना बैठना शुरू हो जाए, ऐड होना बंद ना हो जाए, डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, तब तक हम लोग उसको ऐड करते रहेंगे। तो इसमें 5 ग्राम ऐड हो सकता है डिसॉल्व इस सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी वो भी उतनी ही होगी, लेकिन टेम्परेचर के चेंज करने से उसकी कैपेसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 10 ग्राम हम लोग सॉल्वेंट को ऐड कर पाएंगे, तो उसके अंदर 5 ग्राम। तो रीजन क्या होगी, इसमें टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, उसमें टेम्परेचर लो है तो उसमें जो है सोल्यूट हम लोग कम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बात मैं बताना चाह रही थी आपको। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम लोग गेट करने के लिए क्या करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे बनाएंगे तो वो जो हमें हासिल होगा वो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड। इट इज देन कूल टू अ टेम्परेचर, फिर हम लोग उसको कूल अगर कर देंगे टू अ टेम्परेचर वेयर एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टलाइज आउट, हम लोग उसको इतना कूल कर देंगे उस टेम्परेचर तक जिसमें उसके बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स बन सके। ठीक है, हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा कूल करने की कोशिश करेंगे, जितना वो ज्यादा कूल हो जाएगा उतने उसके क्रिस्टल ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल्स आउट एंड लीव बिहाइंड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, वो जो है नीचे बैठ जाएंगे, फिर हम लोग उसको निकाल लेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। जो हम लोगों ने निकाल लेंगे ना, जब क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो वो वही वाला एक्स्ट्रा सोल्यूट होगा सोल्यूशन के अंदर, जो हम लोगों ने उसको हीट अप करके उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करके ऐड किया था ना, वो वही वाले क्रिस्टल्स बनेंगे। बाकी जो होगा जब हम लोग क्रिस्टल को निकालेंगे वो दोबारा से जो सोल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड होगा। ठीक है, जितना वो सोल्यूट को अपने अंदर ऐड कर पाता था उतना वो उसके अंदर है ही, लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा ऐड करवाया था वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे क्योंकि हमने हीट अप करके उसमें ऐड करवाया था, और जब हम लोग उसको दोबारा से कूल कर देंगे तो वो दोबारा से नीचे बैठ जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ये एग्जाम्पल दी हुई है कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट का, अगर हम लोग उसको वाटर के अंदर उस सोल्यूशन को बनाए 20 डिग्री सेल्सियस पे है 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर हम 20.9 ग्राम जो है साल्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किस टेम्परेचर की बात हो रही है, सैचुरेटेड सोल्यूशन के बना हुआ था, मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। रूम टेम्परेचर पे हम लोग सोडियम थायोसल्फेट को, अगर हम लोग सोल्यूशन बनाए सोडियम थायोसल्फेट को वाटर के अंदर, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट जो होगा वो ऐड हो पाएगा। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अगर इससे हम लोग कम को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, अगर हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पर ही ये जो हम लोग ने ऐड किया था सॉल्ट को वाटर के अंदर, तो अगर हम उससे कम को ऐड करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर हो पाएगा 20.9 ग्राम साल्ट हो पा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर तो वो सैचुरेटेड है, अगर हम लोग इससे कम करेंगे ऐड तो अनसैचुरेटेड होगा। सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9, अगर हम लोग 20.9 जो है ना इस पे जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड है, अगर हम लोग इससे ज्यादा सोल्यूट को ऐड करना चाहेंगे, साल्ट को ऐड करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही, 20 डिग्री सेल्सियस हमने रूम टेम्परेचर लिया हो। ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर पे जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, हो सकता है उतना हो गया है, तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, सैचुरेटेड। तो अगर उसको हम लोग उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करें टेम्परेचर देके, उससे ज्यादा सोल्यूट ऐड करने की कोशिश करें या सॉल्ट को ऐड करने की कोशिश करें तो वो सुपर सैचुरेटेड होगा। लेकिन अगर हम लोग उससे कम सोल्यूट को ऐड करें तो क्या होगा, फिर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है इन तीनों में। अब डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं, तो सोल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ऑन दिस बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जो सोल्यूशन है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन, एक डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं और दूसरे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये टाइप्स हैं इसकी सोल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, कि डिपेंड कर रहा है डाइल्यूट कब होगा, कंसंट्रेटेड कब होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये टाइप्स जो है इनको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। ठीक है, जो भी इसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, अगर सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी
सॉल्वेंट के अंदर काफी ज्यादा होगी तो वो कंसंट्रेटेड है, तो अगर कम होगी मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, तो वो कौन सा होगा, डाइल्यूट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो गाढ़े सॉल्यूशंस होते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो पतले होते हैं। ये आप लोगों ने माइंड में रखना। सोल्यूट जो है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो कंसंट्रेटेड, अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन, इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। डाइल्यूट सोल्यूशंस आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन दिस सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट। ठीक है, जिसमें स्मॉल अमाउंट होती है डिसॉल्व्ड सोल्यूट की। ठीक है, जिसमें सोल्यूट जो है वो कम है जिस सोल्यूशन के अंदर। concentrated solutions are those which contain relatively large amount of dissolved solute। ठीक है, concentrated solutions कौन से होते हैं, ये वो वाले होते हैं which contain relatively large amount of dissolved solute, जिनके अंदर solute की concentration काफी ज्यादा होती है, तो वो कौन से होंगे, concentrated। फॉर एग्जाम्पल ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, ये नमक ही होता है। इज अ कॉन्सेंट्रेट, ब्राइन जो सोल्यूशन है, ये कौन सा सोल्यूशन है, जब नमक को पानी के अंदर हम लोग मिलाएंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ब्राइन जो है ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर। ठीक है, ये कौन सा सोल्यूशन होता है, ब्राइन, ये सॉल्ट का सोल्यूशन होता है वाटर के अंदर। दीज टर्म्स डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ये जो टर्म्स हम कह रहे हैं डिस्क्राइब कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल डाइल्यूट द सोल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। अगर हम लोग एडिशन करते जाएंगे सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो हमारा सोल्यूशन जो होगा डाइल्यूट होता जाएगा। ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी, कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, डाइल्यूट होता जाएगा। अगर हम लोग सॉल्वेंट की क्वांटिटी The preparation of dilute solutions from concentrated solution has been explained in section। तो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से। जैसे कि अब एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है हमारे पास, तो अगर हम उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस, अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी है सोल्यूशन की। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है ये हम कल डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देख लेते हैं। ईच सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, हर सोल्यूशन के अंदर टू कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ये भी हो सकता है कि दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी एक सोल्यूशन में हो सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं हो सकते। ठीक है, अगर दो से कम होंगे तो एक होगा, तो एक जब भी कोई होगा तो वो तो सोल्यूशन बन ही नहीं सकता। ठीक है, जब दो चीजों का होमोजीनियस मिक्सचर होगा, एटलीस्ट कम से कम भी दो चीजों का होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती हैं। तो दो चीजें जब होंगी, एक सोल्यूट होगी, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सोल्यूट वो होगा जिसकी कंसंट्रेशन जो होगी कम होगी, और सॉल्वेंट वो होगा जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। मोस्टली जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, और वाटर जो है उसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन मोर होती है। The solute as well as solvent may exist as gas, liquid और solid। जो solute है वो हो सकता है, solvent तो मोस्टली जो है हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जिसके हम एग्जांपल दे रहे हैं, वो लिक्विड ही होता है। लेकिन जो सोल्यूट है वो कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकते हैं। लेकिन जो सॉल्वेंट है वो भी इस तरह के, इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी इन डिफरेंट टाइप्स में हो सकते हैं। अब हम लोग इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, जब सॉल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। ठीक है, ये जब दोनों गैस है तो इसकी एग्जांपल कौन सी होगी, एयर। मतलब एयर में डिफरेंट गैसेस, ठीक है, मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। तो जो ज्यादा कंसंट्रेशन में गैस मौजूद होगी उसको हम लोग सॉल्वेंट कह देंगे, जो कम कंसंट्रेशन में होगी तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट भी गैस है, सोल्यूट भी गैस हो गया। ठीक है, जो कंसंट्रेशन में ज्यादा होगी गैस उसको हम सॉल्वेंट, और जो कम होगी उसको सोल्यूट। तो इनका होमोजेनियस एक मिक्सचर है तो उसको हम लोग एयर बोल देते हैं, लेकिन गैसेस तो डिफरेंट है ना। तो इसी तरह हम कहेंगे हीलियम इन वेदर बैलून, मिक्सचर ऑफ में भी मिक्सचर होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सिलेंडर में भी रिस्पिरेशन के लिए, तो वो भी मिक्सचर है, मतलब सोल्यूशन बना हुआ होता है। तो गैस में गैस का सोल्यूशन, मतलब सोल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। और अगली एग्जांपल है लिक्विड। ठीक है, सोल्यूट जब गैस है और सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वो लिक्विड है। सोल्यूट जब गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, वाटर लिक्विड है, ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है और ये सोल्यूट है। तो ये गैस सोल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है, गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस, लिक्विड, सॉल्वेंट,
गैस जो है सोल्यूट है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। गैस का लिक्विड में सोल्यूशन जो है, तो मतलब ऑक्सीजन वाटर में या कार्बन डाइऑक्साइड जब होगी वाटर में, जो स्कोप वगैरह है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो गैस है इसकी क्वांटिटी कम है, ये एज अ सोल्यूट एक्ट कर रही है, और जो वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है उससे, ठीक है। ऑक्सीजन इन गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन है, गैस और लिक्विड। गैस सॉलिड, अब गैस हो गई सॉलिड में। हाइड्रोजन अब्जॉर्ब, जब हाइड्रोजन जो है जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें मोस्टली प्लाडियम जो है वो यूज हो एज अ कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजन गैस जो है उधर अब्जॉर्ब हो रही होती है उसके सरफेस के ऊपर, मतलब अब्जॉर्ब होने का मतलब यही होता है, जैसे अब्जॉर्ब होती है चिजअप होती है, यही कह सकते हैं जब सॉलिड की सरफेस के ऊपर गैस अब्जॉर्ब होती है, जिसको हम लोग अब्जॉर्ब बोलते हैं। तो गैस सॉलिड के सोल्यूशन में क्या है, हाइड्रोजन जो है ये गैस है, ये एज अ सॉल्यूट एक्ट कर रही है, इसकी क्वांटिटी कम होती है, और प्लाडियम जो है वो सॉलिड है, ये एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं गैस सॉलिड सोल्यूशन। गैस सॉल्यूट है और सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट। अब हम लोग देखते हैं जब लिक्विड सॉल्यूट होगा और गैस जो होगी वो सॉल्वेंट होगी। लिक्विड जो है वो सॉल्यूट होगा और गैस सॉल्वेंट होगी। मिस्ट फोग, ठीक है, जो ये फोग वगैरह होती हैं, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो फोग होती है ना, ये एक एग्जांपल है लिक्विड गैस सोल्यूशन की, ठीक है, जिसमें गैस जो है वो सॉल्वेंट एक्ट कर रही है। जैसे कि अब हम लोग एटमॉस्फेयर में ज्यादा गैसेस पाई जा रही हैं, तो उसमें ये जो फोग होगी ये लिक्विड है, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ, इसके अंदर ये लिक्विड गैस है, ठीक है। गैस जो है ये ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, गैस जो है सॉल्वेंट की तरफ एक्ट करिए। अब लिक्विड लिक्विड का सोल्यूशन देख लें, इसमें क्या होगा लिक्विड लिक्विड के सोल्यूशन में, अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टॉलिन। लिक्विड एक चीज जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, दोनों चीजें लिक्विड है। तो अल्कोहल को जब हम लोग वाटर में डालेंगे दोनों चीजें लिक्विड है, बेंजीन को हम टॉलिन में डाल देंगे, ये दोनों चीजें लिक्विड है, तो इनका सोल्यूशन जो होगा। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो लिक्विड का सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट, और लिक्विड क्या होगा, सोल्यूट। मतलब लिक्विड की कंसंट्रेशन कम होगी, तो बटर चीज वगैरह, तो इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो कम होता है, सॉलिड जो होते हैं वो ज्यादा होता है, तो सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। सॉलिड गैस, सॉलिड गैस में क्या है, गैस जो है ये किसके तौर पे एक्ट कर रही है, सॉल्वेंट के तौर पे, मतलब गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आप लोगों ने याद रखनी बात, जो भी चीज सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रही है उसकी कंसंट्रेशन अंडरस्टूड के बाद ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सॉलिड गैस, 10 पार्टिकल्स ऑफ स्मोक इन एयर। जब 10 पार्टिकल्स जो हैं ये क्या है, ये सॉलिड है, ये तो कम कम क्वांटिटी में मौजूद होंगे, लेकिन ये जो एयर है, एयर के अंदर तो डिफरेंट गैसेज है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो सॉलिड है ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा होगा, सॉल्यूट के तौर पे। ये 10 पार्टिकल ही सॉल्यूट है, और एटमॉस्फेयर में ज्यादातर जो एयर्स पाई जा रही हैं तो होती ही एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं एयर के अंदर, तो वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड क्या होगा, शुगर इन वाटर, सॉलिड शुगर सॉलिड है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट तौर पे एक्ट कर रहा है। सॉलिड सॉलिड में मेटल्स अलॉयज आ जाती हैं, अलॉयज जैसे हमने कल देखा था, ब्रास ब्रॉन्ज वगैरह, कॉपर जिंक वगैरह की जो मेटल्स है उनको जब हम लोग उनका सोल्यूशन बनाते मिक्स करते हैं लोगों को, तो ये सॉलिड सॉलिड का हो गया, ठीक है। ये कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं ये हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों का टेस्ट भी इधर जनरेट करती हूँ, तो वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो देख लेते होंगे, तो आप लोग एक दफ़ा ये जो है ना लाइव लेक्चर्स होते हैं इनको ले लिया करें, और आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन भी रहे हैं तो उसका भी फ़ायदा है, लेकिन इतना नहीं है जितना लाइव क्लास लेने का, तो आप क्लास लेने की कोशिश किया करें। 8 o'clock हमारी क्लास होती है रोज़ मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 o'clock, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकालिए करें, बेशक 30 मिनट से आप लेक्चर ले लिया करें, तो लेक्चर लेने का फ़ायदा तो ज़रूर होगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नो डाउट कि आपके टीचर्स आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, जिधर भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, स्कूल कॉलेजेस और अकेडमीज वगैरह में बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन फिर भी इधर लेक्चर लेने का भी कोई फ़ायदा ही होगा आपको, ठीक है। इसमें आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगी। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपका कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फ्री लेक्चर्स होते हैं तो आप लोग ले लिया करें, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश किया करें। तो आप लोग क्लास में आके क्लास किया करें, टेस्ट किया करें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो टीचर सब भी अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात स्किप हो जाती है, जो टीचर नहीं बता रहा होता तो वो दूसरा टीचर बता देता है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है।
आप लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा, आप लोगों को नॉलेज गेन करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको मैं टेस्ट दे रही हूँ, तो आज का लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात ना समझ आई हो, कुछ मुश्किल लगा हो, ना याद हो रहा हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जो टेस्ट मैं दे रही हूँ उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मंडे को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।